26 क्वेश्चन नंबर में है, इंसर्ट टू नंबर्स बिटवीन 3 एंड 81 सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज जीपी। तो 3 और 81 के बीच में 2 नंबर इंसर्ट करना है, जो कि ये जो 4 नंबर का सीरीज हो वो जीपी में हो जाए। ठीक है, अब वो 2 नंबर कौन कौन सा हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो लेट G1 एंड G2 बी 2 रिक्वायर्ड नंबर। तो ये इंसर्ट करने के बाद मेरा सीरीज आ जाएगा 3G1 G2 81 और 81 है T4 इक्वल्स टू 81 और T4 3 इंटू R रेज टू द पावर 3। तो 81 इक्वल्स टू 3 इंटू R क्यूब। तो ये 27 से कैंसिल होगा, तो R क्यूब इक्वल्स टू 27। तो R क्यूब इक्वल्स टू 3 रेज टू द पावर 3। तो मेरा यहाँ से R इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। तो G1 इक्वल्स टू क्या होगा, A इंटू R। ए मेरा है यहाँ 3 और R आया है 3, तो 9। और G2 होगा A इंटू R स्क्वायर। ए मेरा है 3 और R स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर 27। तो जो मेरा GP आया वो है 3, 9, 27, 81। अब इसको आप चेक कर सकते हैं सही है कि नहीं। 9/3 कॉमन रेशियो 3 आ रहा है, 27/3 इसमें भी कॉमन रेशियो 3 ही आ रहा है, 81/27 इसमें भी कॉमन रेशियो 3 ही आ रहा है। इसका मतलब मेरा सही है। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। 27 नंबर में क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट ये होल टर्म में भी ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए बी। 2 नंबर है और 2 नंबर के बीच में ज्योमेट्रिक मीन ये होना चाहिए। तो n का वैल्यू क्या होगा। तो 2 नंबर ए बी है और GM बिटवीन ए एंड बी क्या होगा, ए बी अंडर रूट ए बी। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, अंडर रूट ए बी इक्वल्स टू ए रेज टू द पावर n प्लस 1 प्लस बी रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन ए रेज टू द पावर n प्लस बी रेज टू द पावर n, इसके इक्वल है। तो n का वैल्यू फाइंड करना है। अब इसमें कुछ नहीं है, कैलकुलेट करके n निकालना है, जिसमें कि ए बी तो गिवन ही है और n ही अननोन है, तो बस एक ही अननोन है। तो यहाँ रूट है, रूट नहीं चाहिए क्योंकि रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ए बी इक्वल्स टू ए n प्लस 1 प्लस बी n प्लस 1 अपॉन ए रेज टू द पावर n होल स्क्वायर। तो ए बी इक्वल्स टू मेरे पास आ गया ए 2n प्लस 2 प्लस बी 2n प्लस 2। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर रहे हैं सिंपली, और कुछ नहीं है, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए रेज टू द पावर n प्लस 1 इंटू बी रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन, नीचे भी सेम वही करेंगे, ए स्क्वायर प्लस यहाँ भी बी स्क्वायर कर दिए प्लस 2 ए इंटू बी। अब क्या, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। तो ए बी इंटू ए रेज टू द पावर 2n प्लस बी रेज टू द पावर 2n प्लस 2an bn इक्वल्स टू ए रेज टू द पावर 2n प्लस 2 प्लस बी रेज टू द पावर 2n प्लस 2 होगा 2n प्लस 2 प्लस
टू ए रेस टू द पावर एन प्लस वन इंटू बी रेस टू द पावर एन प्लस वन। तो अब इस सबको मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ। तो ए रेस टू द पावर टू एन प्लस वन इंटू बी प्लस बी रेस टू द पावर टू एन प्लस वन इंटू ए प्लस टू ए रेस टू द पावर एन प्लस वन इंटू बी रेस टू द पावर एन प्लस वन इक्वल्स टू ए रेस टू द पावर टू एन प्लस टू प्लस बी रेस टू द पावर टू एन प्लस टू प्लस टू ए एन प्लस वन इंटू बी रेस टू द पावर एन प्लस वन। ये टर्म और ये टर्म इधर सेम है और दोनों प्लस में है तो कैंसिल। अब ये ए का है और ये भी ए का है तो इसको एक साइड करते हैं और बी वाले को एक साइड करते हैं। तो ए रेस टू द पावर टू एन प्लस वन इंटू बी माइनस ए रेस टू द पावर टू एन प्लस टू। इसको इधर करते हैं और इसको उधर ले जाते हैं, ठीक है। तो बी रेस टू द पावर टू एन प्लस वन इंटू ए माइनस बी रेस टू द पावर टू एन प्लस टू इक्वल्स टू ए रेस टू द पावर टू एन प्लस टू माइनस ए रेस टू द पावर टू एन प्लस वन इंटू पी। तो बी रेस टू द पावर टू एन प्लस वन कॉमन लेंगे तो ए माइनस पी इक्वल्स टू, और इधर ए रेस टू द पावर टू एन प्लस वन तो ए माइनस बी। तो ए माइनस बी और ए माइनस बी कैंसिल। और ये जो साइड चेंज कर रहे हैं इस तरीके से चेंज करना है कि दोनों साइड एक ही आए, मेनली कैंसिल करने के लिए, टर्म को कैंसिल करने के लिए साइड चेंज कर रहे हैं। तो अगर ए को बी के साथ करेंगे तो कुछ कॉमन ही नहीं आएगा, इसलिए ए को ए के साथ करेंगे और बी को बी के साथ करेंगे ताकि ऐसा कुछ कॉमन आए जो दोनों साइड कॉमन आए और वो कैंसिल हो जाए। तो देखिए यहाँ वन इक्वल्स टू ए रेस टू द पावर टू एन प्लस वन अपॉन बी रेस टू द पावर टू एन प्लस वन। तो ए बाई बी होल रेस टू द पावर टू एन प्लस वन इक्वल्स टू वन। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ए बाई बी टू एन प्लस वन इक्वल्स टू ए बाई बी रेस टू द पावर ज़ीरो, क्योंकि किसी भी नंबर टू द पावर अगर ज़ीरो है तो वन होगा। तो टू एन प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो, एन इक्वल्स टू माइनस वन बाई टू। तो एन का ही वैल्यू फाइंड करना था, तो एन का वैल्यू आ गया माइनस वन बाई टू, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, एन इक्वल्स टू माइनस वन बाई टू।